फ्रेंड्स, क्लास एंड सेरेमिक परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम क्लास एंड सेरेमिक थर्ड ईयर के पूरे सिलेबस को यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें हम सबसे पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका नाम है पॉटरी एंड पोर्सलिन फर्स्ट। तो आज हम इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पर क्या क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और किस पोर्शन से कितना एग्जाम में आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है वो है, सब्जेक्ट है हमारा पॉटरी एंड पोर्सलिन फर्स्ट। ओके, पॉटरी एंड पोर्सलिन फर्स्ट, पॉटरी एंड पोर्सलिन फर्स्ट। ठीक है, पॉटरी एंड पोर्सलिन फर्स्ट। तो इसके दो पार्ट हैं, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट में आपको पढ़ना है पॉटरी के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है पॉटरी, ठीक है। और बी पार्ट है आपका पोर्सलिन, ठीक है। ये दो पार्ट हैं। दो पार्ट के अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें पढ़नी है जो सेरेमिक बॉडी की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वो बताएंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो वो जो ये पार्ट और ये पार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। एक पार्ट और है इसके अलावा प्रॉपर्टीज का, ठीक है। वो पार्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें भी ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपको पॉलिसी में क्या करना है। तो इसमें यूनिट नंबर 1, इस यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ वेरियस सेरेमिक फैब्रिकेशन प्रोसेस, वेरियस सेरेमिक फैब्रिकेशन प्रोसेस। वेरियस सेरेमिक फैब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब ये है विभिन्न प्रकार की जो सेरेमिक फैब्रिकेशन का मतलब ये है, फैब्रिकेशन वर्ड का मतलब होता है कच्चे माल से प्रोडक्ट तक, ठीक है, प्रोडक्ट तक, यानी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तक की जो प्रोसेस होती है उसको फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरियस मतलब बहुत सारी है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की आप पढ़ेंगे, कास्टिंग मेथड है, जिगरिंग मेथड है, ठीक है, एक्सट्रूजन मेथड है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी प्रोसेस आपको पढ़नी है, ठीक है ना। इसको जनरली हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको फैब्रिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। सिंपल सा मीन है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तक हम जो पहुंचने का जो रास्ता होता है उसी को हम फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे क्या होता है। इसके बाद में आपको सेकंड यूनिट में, इस फर्स्ट यूनिट में बस इतना ही है। अच्छा, इसमें अगर मैं डिटेल में बात करूं तो स्लिप कास्टिंग मेथड हो जाएगा, स्लिप कास्टिंग मेथड, ठीक है। ये मेथड मतलब वो है प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, किस मेथड से बनाना है, ठीक है ना। तो दूसरा हो जाएगा प्लास्टिक फॉर्मिंग मेथड, प्लास्टिक फॉर्मिंग, ठीक है। ये भी नाम से कठिन लग रहे हैं पर जब पढ़ेंगे तो वो सिंपल है, प्लास्टिक फॉर्मिंग मेथड है। तीसरा है आपका ड्राई प्रेसिंग मेथड है, ड्राई प्रेसिंग मेथड, ठीक है, ड्राई प्रेसिंग मेथड, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सट्रूजन मेथड वगैरह आप सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड, ये पॉटरी का ही चल रहा है अभी, ठीक है ना। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना पड़ेगा मैन्युफैक्चर ऑफ, इसमें भी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आ रहा है बाहर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब कच्चे माल से प्रोडक्ट तक। अब जिसमें किस किस का पढ़ना है, इसमें पर्टिकुलर एक किसी प्रोडक्ट का पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो सारे मेथड पढ़ने हैं, जनरल जनरल मेथड होता है इसमें फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकंड में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का ही पढ़ना है आपको। जैसे कि वोल्टाइल हो गई, ठीक है, वोल्टाइल, ठीक है, वोल्टाइल का पढ़ना है। दूसरा फ्लोटाइल का पढ़ना है आपको, ठीक है, फ्लोटाइल, ठीक है, फ्लोटाइल। और सैनिटरी वेयर हो गया, ठीक है, टेबल वेयर है, हार्डवेयर है, सेमी मटेरियल्स, बोन चाइना, केमिकल स्टोन वेयर हो गया, केमिकल पोर्सिलिन हो गया, इलेक्ट्रिकल पोर्सिलिन हो गया। तो ये सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बहुत सारे अभी मैंने नाम लिए, इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। और फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऐसी यूनिट्स हैं, इनमें से लगभग 20 नंबर का पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यूनिट, इसमें तो फैब्रिकेशन प्रोसेस, जनरल आ जाएंगे मेथड्स, ठीक है, इनको पढ़ना है। और इनमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपको 20 नंबर यहाँ से तक के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो अभी पॉटरी में ही ये सारा, ठीक है, अभी पोर्सिलेन में नहीं गए, इसका सिलेबस बढ़ा है। यूनिट नंबर यूनिट थर्ड में आप सिरेमिक ग्लेजेस के बारे में पढ़ोगे। सिरेमिक ग्लेज, ठीक है, सिरेमिक ग्लेज, सिरेमिक ग्लेज चढ़ाते हैं पॉटरी के वेयर्स पर चमक के लिए, ठीक है, एब्रेसिव रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ग्लेज के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये होते क्या हैं, प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, इनको बनाते कैसे हैं ग्लेजेस को, ठीक है ना, और इनके डिफेक्ट्स वगैरह इनके क्या आते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना, ठीक है। दूसरा है इसके बाद में आपका जो फोर्थ यूनिट है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4। याद रखना सिलेबस से आगे और पीछे हमें कहीं नहीं जाना है। अगर हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो समझो कि पेपर पूरा आउट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए यूनिट नंबर 4 सिरेमिक स्टेन, सिरेमिक स्टेन, ठीक है। सिरेमिक स्टेन्स का मतलब है कलर कैसे हम डेवलप करते हैं। जैसे कि हमें कोई सिरेमिक बॉडी है वो पिंक कलर की चाहिए, ठीक है, तो पिंक कलर का स्टेन जो है उस सिरेमिक बॉडी में कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है ना। अब उसमें ऐसा नहीं कि ग्लेज में पिंक कलर घोलेंगे तब वो प्रोडक्ट पर आ जाएगा, नहीं, उसमें उस कलर का कुछ ऐसा रॉ मटेरियल डाल देंगे जो कि वो एक तरीके से सिरेमिक्स का स्टेन होगा, वो पिंक कलर का स्टेन डेवलप कर देगा उस सिरेमिक बॉडी में, वही कलर ले आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ये सारी चीजें इस यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद में है यूनिट नंबर 5, यूनिट 5। इसमें पढ़ेंगे मशीनाइजेशन एंड पॉटरी वर्क्स, मशीनाइजेशन एंड पॉटरी वर्क, ठीक है। यानी कि मशीनरी क्या क्या यूज हो रही है पॉटरी वर्क में, जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो सब्जेक्ट है उसमें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा सेकंड ईयर का, ठीक है। तो बॉल बेल है, वुडन ब्लेंडर है, फिल्टर प्रेस है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है ना। तो यही सेम यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इतना सारा जो डिटेल स्टडी है ये पॉटरी वाले पोर्शन में आप करेंगे। अब हम बात करेंगे
पोर्सिलिन वाले प्रोडक्ट की पोर्सिलिन, ठीक है ना। तो बी पार्ट आपका आता है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन आपको नाम से ही पता है ये क्या है, ये है आपका एक बॉडी का टाइप, सिरेमिक्स की बॉडी का टाइप, ठीक है ना। ये जो जैसे आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में आईजीसी में, अर्धनवेयर होता है, स्टोनवेयर, ठीक है, टेराकोटा, ठीक है, बोनचाना, इसी तरीके से क्या होता है पोर्सिलिन, क्या होते हैं पोर्सिलिन, ठीक है ना। ये बॉडी के टाइप्स होते हैं कि बॉडी हमारी किस प्रकार की है। तो इसमें इस सब्जेक्ट में आपको पोर्सिलिन वाली जो बॉडी का टाइप है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, इसको पूरा एक पार्ट बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, पोर्सिलिन होता क्या है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्सिलिन, यानी पोर्सिलिन के क्या पढ़ने पड़ेंगे, टाइप्स पढ़ने, क्या पढ़ने पड़ेंगे, टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हार्ड पोर्सिलिन है, सॉफ्ट पोर्सिलिन है, केमिकल पोर्सिलिन है, डेंटल पोर्सिलिन है। केमिकल पोर्सिलिन जैसे लेबोरेटरी वगैरह में यूज होती है, ठीक है ना। डेंटल पोर्सिलिन दांतों के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पोर्सिलिन इंसुलेटर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं। तो इन सारी जो पोर्सिलिन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, यूनिट सेकंड, इसमें आपको पढ़ना है हाई एंड लो टेंशन इंसुलेटर्स, जो पोल्स पर लगे रहते हैं, कौन से होते हैं, हाई टेंशन या लो टेंशन बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है, हाई टेंशन एंड लो टेंशन एंड इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर सारे सिलेबस को अच्छे से अगर हम कवर कर लें तो सब कुछ सिलेबस में ही दिया रहता है, ठीक है, कहीं से इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सारा कुछ इंसुलेटर्स के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर इसी को पढ़ लो तो कभी भी आप लोग इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनका स्टेटाइट, और ये बॉडी इसी में पढ़नी पड़ेगी, ये कौन कौन सी बॉडी के बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड इसकी, यूनिट नंबर थर्ड, इसमें आपको पढ़ना है लिथोग्राफी, ठीक है, लिथोग्राफी, ठीक है। लिथोग्राफी क्या होती है, इसका कौन कौन से इसमें कंपाउंड यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें यूनिट नंबर थर्ड में पढ़नी पड़ेगी। और यूनिट नंबर लास्ट नंबर फोर्थ, यूनिट नंबर फोर्थ, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्ट, यानी सारे प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे तो लास्ट में क्या करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है, यानी कि उन प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और टेस्टिंग, यानी कि वो हमने मानक सेट कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसुलेटर है, उसको इतने वोल्टेज उसमें उससे पास नहीं होना चाहिए, इतना वोल्टेज, किस वोल्टेज पर वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेस्टिंग है, आप बहुत सारे प्रकार की क्वालिटी कंट्रोल है, ये इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, यूनिट नंबर 4, ठीक है। अब ये तो रहा मतलब दो पार्ट की बात है ना। इसके अलावा इस सिलेबस में आपको क्या दे रखा है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दे रखे हैं जिनको भी आपको कवर करना है। वो लैब के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, वाइवा के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, और आपको इंटरव्यू में जो मार्क्स दे जाएंगे, जो कंपनियां आपका इंटरव्यू या रिटन टेस्ट लेने आती हैं, उनमें भी ये सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा में कुछ दे रखा है सिलेबस के, अगर आप एंड में देखेंगे तो इसमें जैसे कि ग्रीन एंड ड्राई प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, एक तो सिरेमिक बॉडी दो प्रकार की होती है, एक तो ड्राई और एक ग्रीन या ड्राई एक ही बात है, ठीक है। ग्रीन बॉडी मतलब कच्ची बॉडी, ठीक है।
जिस पर जो फायर नहीं हुई है, मतलब उसकी जो पकाई नहीं गई है प्लेट में, ठीक है ना। तो ग्रीन बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है, ग्रीन बॉडी प्रॉपर्टीज, ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ग्रीन बॉडी प्रॉपर्टीज जैसे कि क्या हो सकती है, श्रिंकेज, क्या होगी, श्रिंकेज। श्रिंकेज आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, बल्क डेंसिटी होगी, ठीक है। बल्क डेंसिटी ये केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। बल्क डेंसिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको दो प्रकार की पढ़नी पड़ेगी, ग्रीन स्ट्रेंथ, हार्ड स्ट्रेंथ। पकने के बाद कैसी स्ट्रेंथ होगी, पकने से पहले यानी कि ग्रीन बॉडी की जो स्ट्रेंथ होगी वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब फायर बॉडी की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे ग्रीन बॉडी कच्ची बॉडी थी, अब फायर प्रॉपर्टी, ठीक है। फायर प्रॉपर्टी, फायर प्रॉपर्टी मतलब पकाने के बाद। तो उसमें आपको क्या है, फाइट, यहाँ पे श्रिंकेज होगी तो यहाँ पे फाइट श्रिंकेज हो जाएगी, या फिर उसको ग्रीन श्रिंकेज बोल देते हैं, ग्रीन श्रिंकेज, ठीक है। फाइट श्रिंकेज ये हो जाएगी, यानी पकने के बाद में उसमें कितनी सिकुड़न आई है, ठीक है ना, बॉडी में, सिरेमिक की बॉडी में, उसको हम बोलेंगे फाइट श्रिंकेज, ठीक है ना। फाइट स्ट्रेंथ MOR हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, ठीक है, MOR, ठीक है, ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा आपको। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब कितना पानी को सोखेगी, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। एपरेंट पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थर्मल मॉड्यूलस ऑफ रप्चर होगी, इसमें MOR भी पढ़ो, ठीक। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना पड़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। पोट्री बॉडी में इसका क्या महत्व है, इससे क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या होता है इससे, ठीक है। और बॉडी और विलेज दोनों का पढ़ना पड़ेगा थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। फिर टेस्टिंग के बारे में, फिजिकल टेस्टिंग आ जाता है, थर्मल बिहेवियर और MOR, पोरोसिटी, डेंसिटी और थ्रेशोल्ड। इतनी सारी चीजें आपको इसके सिलेबस में पढ़नी पड़ेगी, तब ये जाकर के हमारा कंप्लीट होगा ये वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है क्वाड्रिगेट